हेलो बच्चों, अभी हमने इससे प्रीवियस वीडियो में क्या देखा? हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था वेक्टर एडिशन थ्रू ट्रायंगल लॉ, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक और लॉ, डेट इज पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सपोज मेरे दो वेक्टर कौन से हैं? वही हैं जो हमेशा लेता हूं। एक वेक्टर ए जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर बी जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर सिचुएटेड है और लेंथ भी थोड़ी कम है इसकी। इनका हमें एडिशन करना है इस पैरेललोग्राम वाले मेथड से। क्लियर है? पहला ट्रायंगल मेथड था तो उसमें मैंने ट्रायंगल बना दिया था, इसमें पैरेललोग्राम बनेगा जब पैरेललोग्राम लॉ है तो ये। तो किस तरह से करना है इसको? पहले वाले ट्रायंगल लॉ को तो मैंने कैसे समझा दिया था आपको? डिस्प्लेसमेंट के थ्रू समझा दिया था। इसे समझने के लिए कुछ समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए दो फोर्स लग रही हैं एक ही पॉइंट पर, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, आप वेक्टर को किसी भी लॉ से ऐड कर सकते हो, ये बस समझने के लिए है। तो मान लीजिए एक फोर्स ए है और दूसरी फोर्स बी है, किसी पॉइंट पर लग रही है। कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इक्वल फोर्स एफ मैंने इधर लगाई और एक एफ मैंने इधर लगाई। तो आप अगर वेक्टर नहीं भी जानते हो, मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बॉडी जो है यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है, किधर की तरफ भागेगी? तो आप ये सोचोगे ये फोर्स इधर लग रही है तो इधर की तरफ भी भागेगी, ऊपर लग रही है तो ऊपर भी इफेक्ट आएगा तो ऊपर की तरफ भी भागेगी, मतलब कुछ ऐसे टेढ़ी भागेगी है। तो ये जो आपने बताया ना इधर की तरफ, ये एक्चुअली वेक्टर एडिशन ही किया आपने। अब इसको समझते हैं जरा यहाँ पे प्रॉपरली। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। पहले हमने कैसे किया था ट्रायंगल में? पहले ए वेक्टर ड्रॉ किया था, फिर बी वेक्टर ड्रॉ किया था, लेकिन यहाँ पर दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ड्रॉ होंगे। मान लीजिए ये हमारा बी वेक्टर है, तो इसको मैं यहाँ पर ले आऊँ तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक, नया डायग्राम बना देता हूँ मैं यहाँ पर। ये ए वेक्टर और ये यहाँ पर ये बी वेक्टर एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर दिया, तो एंगल कितना आया? थीटा। अब क्या काम करेंगे, मान लीजिए बी वेक्टर के हेड से, इसे पहला वेक्टर कह लो, इसे दूसरा वेक्टर कह लो, तो दूसरे वेक्टर के हेड से एक पहले वेक्टर जो ए वेक्टर है इसके पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी ऐसे। वही प्रोसेस हम यहां से करेंगे। पहला वेक्टर जो ए वेक्टर है उसके हेड से बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ये मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट ओ है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गए, मान लीजिए पॉइंट का नाम दे दीजिए पी, तो इस ओरिजिन वाले पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और डायरेक्टेड कर दीजिए ओ टू पी। तो यही बेटा रिजल्टेंट हो गया, जो किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर होगा ये। ठीक है, यही किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर होगा ये। और एंगल ये जैसे पहले हमने कहा था ये फाई हो जाएगा। अब यहां पर इस आर की वैल्यू को निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए वैल्यू तो वही आएंगी जो पहले आई थी। अब आप ये देखिए, ये और ये आपस में पैरेलल हैं, तो इसका यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड कितना है? बी, तो इसका भी कितना होगा बेटा? बी। ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी है। और ये एंगल कितना? थीटा। ठीक, और ये तो 90 डिग्री का एंगल है। तो अभी हमने देखा था ट्रायंगल रूल में भी देखा था कि ये सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हो जाता है? बी साइन थीटा। और ये यहां से यहां तक कितना हो जाता है? बी कॉस थीटा। और यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी हो जाती है? यहां से यहां तक तो ए, और ये बी कॉस थीटा, डेट इज ए प्लस बी कॉस थीटा। इस पॉइंट का नाम अगर हम यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम हम क्या रख लें? दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। इस पॉइंट का नाम अगर हम सी रख लें, तो फिर से अगर हम देखें इन ट्रायंगल ओ पी सी, ये फाई, ये आर ओ, और ये पी और ये सी, ये कितना? बी साइन थीटा, ये कितना? ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर आप देखें तो कुछ इसी तरह का ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल लॉ में भी बन गया था। तो रिजल्टेंट जैसे पहले निकाला, बिल्कुल रिजल्टेंट ऐसे ही निकाल देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी जाए यहाँ पे, ए
प्लस बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर एंड प्लस बी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करके देखें तो फाइनली वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसकी पूरी डिटेल में सॉल्यूशन प्रीवियस वाली वीडियो में है ट्रायंगल लॉ में। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें एंगल फाई निकालना है तो tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर डेट इज बी साइन थीटा अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ख़त्म हो जाता है पैरेललोग्राम। तो बस तरीके थोड़े से अलग हैं। पैरेललोग्राम में एक ही पॉइंट से ड्रॉ किया जाएगा और उसमें ट्रायंगल लॉ में 1 by 1 ड्रॉ किया जाएगा। ओके।